मॉर्निंग। और स्टॉक का नाम है MCX। ट्रेड करा है 7754 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 7650 पर, ज्यादा नहीं। नियर टर्म टारगेट 8000 के नजर आते हैं MCX। MCX में अच्छा मोमेंटम है कहना होगा। ये समय अच्छा एक गैप अप हुआ यहाँ पर, तो इसको आप रखेंगे रेडार पर। चंदन भी जुड़े हैं इस पैनल में। चंदन, गुड मॉर्निंग। चंदन बताइए, आपने क्या पिक किया? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अनुज जी। वीरू, बिल्कुल MCX अच्छा ट्रेड सेटअप है, बट ऑलरेडी उसकी बात हो चुकी है, तो मैं मुथूट फाइनेंस पे फोकस करना चाहूँगा। मुथूट फाइनेंस आप देखोगे कि RBI मीट के बाद से जो गोल्ड के रिलेटेड जो कमेंट हुआ था उसके चलते काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मूव है, ट्रेंड इंटेक्ट है और गोल्ड के प्राइस बढ़े, वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पे है। तो मुथूट फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह होगी। 2580 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, 2720 तक के टारगेट मुथूट फाइनेंस में मिलने चाहिए। ओके, मुथूट फाइनेंस पे आपकी एक कॉल है, दैट्स गुड। आशीष बैती जी, आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन जी। वीरेन जी, सिप्ला में मोमेंटम बहुत अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब से वापस पिकअप कर रहा है सिप्ला। 20 डेमा से रीगेन किया, 200 डेमा को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो 1500 का SL मेंटेन करे और 1550 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, यहाँ पे हो गया सिप्ला आपका बाय ट्रेड। उसके बाद चलते हैं मानस के पास। मानस, आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए वीरेन जी, मैक्स फाइनेंशियल पे ध्यान है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने ट्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है। तो करंट लेवल्स पे मैक्स फाइनेंशियल में खरीदारी करेंगे। 1534 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी हो। 1610 1610 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं MFSL में। 1560 का कॉल ऑप्शन 30 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 20 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और 50 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, चलिए अब सचिन के पास चला जाए। सचिन, क्या पिक किया आपने? मनोज जी, डिफेंस स्पेस मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहा है। वहां पर HAL में काफी मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं 5150 को निकालने के लिए, बट थोड़े से फेलियर्स भी नजर आए थे। जिस तरीके से आज ओपनिंग हुई है, मुझे लग रहा है वापस एक अटेम्प्ट हो सकता है 5150 के लेवल को रिविजिट करने का। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। HAL के फ्यूचर्स में एक ओपन लो इसने एग्जिबिट किया है 5046 पे, तो स्टॉप लॉस आप 5040 पे लगाए। खरीदारी करने की सलाह होगी। 5150 फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये वायलेट हो जाता है, ब्रीच हो जाता है ऑन द हायर साइड, तो लगभग 5230 तक की एक रैली बन सकती है। चलिए, तो ये बात हो गई HAL की सचिन की तरफ से। राजेश सातपुते जी, आपने क्या ट्रेड लिया? अनुज जी, देखिए मेरी नजर है IT स्टॉक्स पे। मुझे लगता है एक अच्छा डिफेंसिव बेट होगा। अगर आप IT स्टॉक्स देखते तो ऑलमोस्ट सब ऊपर ही है, और उसमें से जो जिसका टेक्निकल सेटअप अच्छा है वो है टेक महिंद्रा, HCL टेक एंड इन्फोसिस, जो अपने क्लस्टर के ऊपर खड़े हैं। तो अगर एक लेना है देन प्रोबेबली आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा देखिए, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट अगेन। जो पिछले 3-4 दिनों का है उसको भी ये निगेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है एक मोमेंटम होगा। 1660 के ऊपर बाय बनेगा, 1645 का स्टॉप लॉस होगा। इंट्राडे स्विंग का टारगेट होगा 1700 से लेके 1720। तो IT पे नजर है, उसमें से टेक महिंद्रा। जी हाँ, टेक महिंद्रा। आज मैंने भी इसको अपनी टीम में इंक्लूड किया था। बहुत ही शार्प स्टैट्स थे इसके, और वो 9 रुपये ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। और क्या क्या चीज़ें हैं जो इस वक्त डिलीवर कर रही हैं, स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रही हैं? पूरा ज़रा IT पैक रखिएगा, और एक बार निफ्टी IT भी रखिएगा प्लीज़। ज़रा एक बार ये ट्रेड्स पूरे के पूरे हो गए। मैं निफ्टी IT लेके आइए 838,623। मैं एक बार अपने चार्ट से भी इसको लगा लेता हूँ। पॉसिबली आई थिंक ये पिछले 3 दिन का स्विंग हाई है। दैट मीन्स निफ्टी IT इज नाउ अबव और एट पॉसिबली एट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मानस, ये एक फैक्ट है कि निफ्टी IT अब 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। IT में आपकी स्कैनिंग क्या कहती है? कोई काउंटर जो कि आप पिक कर पा रहे हो एट 38? यस, एग्जैक्टली, दिस इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपका टेक किसी IT स्टॉक पे? तो देखिए, टेक महिंद्रा बहुत ही बढ़िया लग रहा है। डिस्क्लोजर है कि इस पे एक प्रॉफिट बुकिंग कॉल जरूर मैंने दिया है, लेकिन ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि स्टॉक 1730 1750 की रेंज में आ सकता है। इसके अलावा बात करें तो आई थिंक विप्रो पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि विप्रो अगर आप देखें तो लगातार 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। केवल एक ब्रेकआउट का इंतजार है। आई थिंक 1-2 दिनों के कंसल्टेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए विप्रो में भी खरीदारी करनी चाहिए 256 के स्टॉप लॉस से। टारगेट करीब करीब 270 रुपए के रहेंगे। डिस्क्लोजर है कि यहाँ पर भी हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिया हुआ है। जी हाँ, IT की प्लेसमेंट थोड़ी सी एग्रेसिव होती हुई अब मेरे स्टैट्स थोड़े से ठीक से आने शुरू हुए हैं, मतलब भरपूर डेरिवेटिव्स के स्टैट्स। PI इंडस्ट्रीज लीड करता हुआ करीब करीब 3.5% के मूव के साथ।
PI इंडस्ट्रीज अब ऑलमोस्ट CY25 के सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। इस बीच सचिन जी के पास एक ट्रेड है, पहले उसको विजिट करते हैं। सचिन जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पर SRF फ्राइडे का हाई निकालने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर SRF में जिस तरीके से एक ओपनिंग हुई है 3100 के ऊपर, एक ओपन लो इसने दिया है 3108 के आसपास। तो स्टॉप लॉस लगा है 3108 पे एंड खरीदारी करने की सलाह होगी SRF के फ्यूचर्स में 3185 के टारगेट के लिए। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। ओके, SRF ये हो गया एक बाय की तरफ। सन फार्मा लेकर आइए एक बार ज़रा, क्योंकि देखिए मार्केट का रिएक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जहां खुला वहीं पर लो बनाया और अब ये स्टॉक ऑलमोस्ट ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है। आशीष जी, सन फार्मा देखिए एक बार, कोई ट्रेड बैठ रहा है यहाँ पर? जी अनुज जी, मोमेंटम स्ट्रांग बना है और जिस सबसे इंट्राडे में रिकवरी हुई है वो काफी शानदार है। और हमें लग रहा है कि अब 20 डेमा को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1660 1660 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लग रहा है जो इससे आपका स्ट्रक्चर बनना है इसमें 1720 तक का जोन देखने मिल सकता है। 1720 तक का जोन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ये इस समय एक ट्रेड, थोड़ा मार्केट अब मोमेंटम पिक करने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी अब 24,800 के ऊपर निकल रहा है। अब ध्यान रखिएगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन को फाइनली हम क्रॉस कर रहे हैं। 24,750 से 24,800 का वो जोन था। अब अगला बड़ा रेजिस्टेंस जोन 24,850 से 24,950 का है। ये थोड़ा सा शायद फंसने का जोन हो, लेकिन फॉर नाउ एक बार आप लेकर आइए BPCL और HPCL को, क्योंकि 2 दिन से यहाँ गिरावट थी, लेकिन फ्राइडे को इन्होंने लोअर लेवल से रिकवरी दिखानी शुरू करी और आज अब थोड़ी सी यहाँ पर अच्छी खासी आपको बाइंग दिखाई देगी, खासतौर से BPCL में। और सेम आप देखिए, अगर आप पिडिलाइट और एशियन पेंट्स देखें अगर इंट्राडे, तो कुछ ना कुछ शायद मार्केट अब इन स्टॉक्स पर लोअर लेवल पर एक लीप ऑफ फेथ लेने को शायद तैयार दिख रहा है। इस पर राजेश सतपुते जी एक बार एशियन पेंट्स देखिए, कोई सेंस बन रहा है यहाँ पर कोई ट्रेड का? अनुज, मैं उसी को वॉच कर रहा था। मुझे लगता है एक अच्छा रिवर्सल मिल रहा है यहाँ पे। टेक्निकली इट्स पॉजिटिव डाइवर्जेंस, और ये डाइवर्जेंस का अगर प्रोजेक्शन भी देखे तो मुझे लगता है एक अच्छा स्विंग मिलेगा। 2280 इसका पहला रेंज होगा। अगर वो सरपास होता है तो मुझे लगता है 2320 2340 का टारगेट अनफोल्ड होगा। तो एक रिवर्सल मिल रहा है, कॉन्ट्रा बाय है। तो बाय करें एशियन पेंट, स्टॉप लॉस होगा 2220 का। ओके, बाय करें 2220 का एक स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर। इसके अलावा और क्या अच्छा कर रहा है गाबा सर आपका पोर्टफोलियो स्टॉक? इंडसइंड बैंक, एक बार देखिए ज़रा इसको। एक काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई है इसने इन द फेस ऑफ बैड न्यूज़। डे हाई पर इस समय बहुत अच्छा बाउंस मिला था करीब 600 के आसपास, लेकिन आज का जो बार बना है उसके हिसाब से लगता है बाइंग के लायक है। आज का लो स्टॉप लगना चाहिए ज्यादा, और टाइट स्टॉप चाहिए तो और टाइट स्टॉप लगाइए 815 का, ज्यादा नहीं। ट्रेड करें 820, 5 रुपए का स्टॉप। नियर टर्म टारगेट 832 के नजर आते हैं। यस, इंडसइंड बैंक ये पोर्टफोलियो स्टॉक। इंडसइंड बैंक, और मेरे को लग रहा है कि आज लग रहा है कि डिफेंस जो है ना, वो सारी जो बाधाएं हैं वो तोड़ के निकलने वाला है। BL स्पॉट में डायरेक्टर साहब लिखाइएगा क्या पार हो गया? अभी कितने पे पिक किया था मैंने? 397 पे, 96 पे, इट्स ऑलरेडी 400। दैट मीन्स एक बार जरा 400 की कॉल रखिएगा यहाँ पर, 400 की कॉल रखिएगा। इसने पूरे जून में अब तक प्रेस करके रखा था BL को बैकफुट पे। नाउ इट्स एट 401, यानी सिंपली कॉलाइटर्स के जोन के ऊपर है। और ये देखिए OI शेड शुरू हो गया, 3% OI शेड हो गया, सिंपली इट्स अ ब्रेकआउट। और लुक एट HAL, चंदन, HAL, BL, HAL भी अब एक फ्लैग का ब्रेकआउट देता हुआ 5100। क्या लग रहा है? अगर ये 5100 का ब्रेकआउट हो गया तो पॉसिबिलिटी हायर लेवल्स पे क्या है? क्योंकि BL ऑलरेडी हमारे ट्रेड्स में शामिल है। HAL पोजीशन क्या कहता है आपका? बिल्कुल, डिफेंस के दोनों काउंटर पे हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं, चाहे HAL हो या BL हो। हालांकि BL का ब्रेकआउट ज़्यादा नीट एंड क्लियर है, मोमेंटम और कवरिंग ज़्यादा यहाँ पे बनेगा। और HAL की बात करें तो HAL मेरे हिसाब से यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 5000 का सपोर्ट है और कहीं ना कहीं इस बार ये लगभग 5300 रुपये तक का स्विंग बना के रिसेंट के नए हाई बनना चाहिए। ओवरऑल आप देखोगे तो वीकली चार्ट में एक पोल एंड फ्लेग का ब्रेकआउट जैसा प्रतीत हो रहा है, जो पिछले 6 दिनों से नेरो रेंज बन रही है। तो वो नेरो रेंज का मोमेंटम भी शार्प होगा, तो मेरे हिसाब से 5000 के सपोर्ट से यहाँ पर ट्रेड लिया जा सकता है। 5000 का सपोर्ट ट्रेड पिक करने की राय। HAL, BL, उसके बाद सिप्ला और MCX हमारा ट्रेड पहला गया था। इट्स 7763, ऑलमोस्ट एट डे हाई।
और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स में लेके आइए जो कि पिछले कुछ दिनों में सिंक हुए थे, उसमें HDFC लाइफ, SBI लाइफ। हालांकि ज़्यादा अच्छा प्रतीत आपको HDFC लाइफ के चार्ट को देख के होगा। आशीष बहती जी, दोनों ही बहुत एग्रेसिव स्टॉक्स थे, पूरा मई इनको बिलोंग कर रहा था, जून फर्स्ट हाफ इनको बिलोंग करता था, देन एक क्रैक आया, अब रिवर्सल भी आ रहे हैं। दोनों कैंडिडेट्स में से आप किसको पिक करना चाहेंगे? जी वीरेंद्र जी, इंश्योरेंस स्टॉक्स में वापस एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है और HDFC लाइफ जरूर प्रेफर्ड पिक में रहेगी। उसके साथ साथ LIC, ये दो प्रेफर्ड स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं अभी इंश्योरेंस स्पेस में। तो HDFC लाइफ में खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 745 745 रुपए का SL मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें वापस 780 तक का जोन देखने मिल सकता है। इसके साथ साथ LIC में भी हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से एक बड़ा ब्रेकआउट आया था, उसके बाद स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, थोड़ा सा करेक्ट हुआ, अब यहाँ पे भी एक मोमेंटम वापस पिकअप कर रहा है, तो यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। 925 का स्टॉप लॉस लगाना है और 960 तक के टारगेट के लिए LIC में भी खरीदारी की सलाह है।